नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं और इसी क्रम में मैंने साधनाओं से भी रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। एक विषय है जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा आतुर रहते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रश्न चलते रहते हैं और इस विषय का नाम है अप्सरा। अप्सरा साधना बहुत से लोग करना चाहते हैं, अपनी पत्नी के रूप में पाना चाहते हैं, अपनी प्रेमिका के रूप में पाना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं पैसों के लिए, यौवन के लिए, जो भी जिसका विषय हो। लेकिन इस साधना के लिए बहुत से लोग परेशान रहते हैं और मुझे बहुत ज्यादा डीएम भी आए हुए हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आते हैं। आज मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूं कि अप्सरा साधना के लिए दो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है और उसके बिना आप कभी भी अप्सरा साधना में सफल नहीं हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, गुरु की दीक्षा। अगर आपने किसी से गुरु दीक्षा ली हुई है, गुरु मंत्र लिया हुआ है, गुरु दीक्षित है आप, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर आप गुरु दीक्षित नहीं हैं तब आपको अप्सरा के यंत्र की या फिर उस भगवान से पर्टिकुलर जिनसे अप्सरा डरती हैं या उनकी बात मानती हैं, जैसे भगवान विष्णु, भगवान रुद्र, उनसे संबंधित यंत्रों को लेना होगा और उनसे ही संबंधित आपको मालाएं की जरूरत पड़ेगी, जैसे रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला और स्फटिक की माला। बहुत सारी साधनाओं में ज्यादातर, जैसे यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना, परी साधना, इन साधनाओं में आपको ज्यादातर स्फटिक की माला की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि अप्सरा है क्या, इसी के बारे में ये पूरा वीडियो है और ऐसी मैं अब कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा एक एक करके। नीचे से मैंने कई सारी अपने वीडियो हैं उनको मैंने नीचे से बनाया है, बिगिनर लोगों के लिए, नए लोगों के लिए, ताकि एक एक बात उनके समझ में आए और आसानी से इन साधना के मार्ग पे वो बढ़ सके। कई बार हम दिव्य शक्तियों की साधना करते हैं और दिव्य शक्तियों की साधना करने पर माया जो होती है वो साधक को भ्रमित करती है और प्रकृति जो होती है वो भी साधक की परीक्षा लेती है। और इन्हीं तत्वों में मनुष्य को अपनी ओर एक तत्व आकर्षित करता है, उसी का नाम है अप्सरा। आपको पता नहीं है कि अप्सरा वास्तव में है क्या। ये अप्सरा मां दुर्गा का ही स्वरूप है, यानी शक्ति का वो स्वरूप है जिसके भीतर आकर्षण, सम्मोहन, यौवन स्थायी होता है। अधिकांश अप्सराएं जो हैं वो मां दुर्गा का ही स्वरूप है। मां दुर्गा ने ही, यानी शक्ति ने ही देवताओं और सृष्टि को मोहित करने के लिए इन अप्सराओं का निर्माण किया था। और इसके लिए आप देखते हैं कि पुराणों में भी अलग अलग कथाएं हैं। कई जगह में ये कहा गया कि श्री विश्वामित्र जी ने अपनी जांघ को, यानी जंघा को रगड़कर 7 अप्सराओं को उत्पन्न किया था। और कुछ शास्त्रों में समुद्र मंथन से भी अप्सरा के निकलने का वर्णन होता है। कई जगह पर ब्रह्मा जी द्वारा भी अप्सराओं के जन्म की बात कही गई है, परंतु किसी भी पुराण या शास्त्र में अप्सराओं के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी वर्णन नहीं दिया गया है। कई कई जगह में यह भी कहा गया है कि ज्यादातर ये अप्सराएं जो होती है वो ऋषि जी की तपस्या को भंग करने के लिए ही भेजी गई थी। तंत्र में अप्सराओं को देवी के समतुल्य कहा गया है और मुख्यतः जो अप्सराएं होती हैं उसकी संख्या 52 से लेकर 64 तक कही गई है। इनकी जो आराधना होती है, पूजन होता है, वो आह्वान होता है, इन्हें देवी मानकर पूर्ण सम्मान से ही किया जाता है। इनकी साधना हेतु जो सबसे श्रेष्ठ
आपकी आयु होती है वो होती है 21 से 34 वर्ष। यानी अगर आप 21 साल के साधक साधिका हैं और टिल आप 34 यानी 34 एज की साधना तक आप हैं, तब आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। पर अगर आपको सच्चा ज्ञान है और अच्छा ज्ञान है और आप इसी सब चीजों में पारंगत है, परिपक्व है, तो फिर आयुष के लिए कोई दिक्कत नहीं करेगी, लेकिन शरीर का स्वस्थ और अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। अप्सरा सिद्धि में कुछ तत्व तो हमारे नकारात्मक रूप में भी होते हैं। अप्सराएं जो होती हैं वो ऐश्वर्य की स्वामिनी होती हैं और भोग प्रदान करने हेतु आतुर रहती हैं। अब इसमें अगर आप जबरदस्ती किसी भी अप्सरा की साधना करेंगे तो माया आपको किसी स्त्री को भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकती है और आपकी पूरी साधना खंडित हो सकती है। अप्सरा का दर्शन और साक्षात करने के लिए यानी साक्षात्कार करने के लिए आपको उच्च कोटि की साधना करनी होगी और निश्चल हृदय से करनी होगी। कई कई लोग सोचते हैं कि उन्होंने एक मंत्र पढ़ा यूट्यूब से भी उठाकर, कहीं पता नहीं है उसका आगे नहीं पता है, पीछे नहीं पता है, मंत्र पूरा है, आधा है, अधूरा है, सामग्री क्या लगती है, नहीं। अप्सराएं हैं, माताई हैं, बस करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अप्सराएं अगर आप शुद्ध हृदय से करेंगे तो आपको शीघ्र दर्शन दे देंगी। और ये अप्सराएं हमेशा प्रथम कोटि के साधक के ऊपर सबसे पहले प्रसन्न होती है, यानी जो दिल से, मन से, तन से एकदम स्वच्छ होता है। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि कोई समान स्तर का साधक है या निम्न कोटि का साधक है तो क्या उसकी साधना को खंडित करने कोई अप्सरा आएगी? जी नहीं, अप्सरा कभी आपको दर्शन ही नहीं देगी। बहुत कम लोगों को भी यह तथ्य पता होगा शायद कि यदि कोई महिला साधक अप्सरा साधना करती है तो उनके शरीर में विशिष्ट गुण उत्पन्न होने लगते हैं। यानी इस अप्सरा साधना से स्त्रियों में आकर्षण की शक्ति आ जाती है, वाणी में सम्मोहन आ जाता है, सभी प्रकार के उनके क्रियाकलाप आकर्षित हो जाते हैं। अप्सराएं कई प्रकार की होती हैं, आपने नाम भी सुना होगा, रंभा, उर्वशी, कनकवती, लीलावती, मेनका, पुष्पदेहा, सारी अप्सराएं हैं। जो ये चिड़िया होती हैं उनके मुताबिक उन्हीं की भांति अप्सराएं भी सत्व, रज और तम 3 कुलों में विभाजित है। अप्सरा सिद्ध होने के बाद वह हमेशा साधक के साथ रहेगी, यह भी सत्य नहीं है। जब आप किसी भी अप्सरा का जिस रूप में भोग हेतु आवाहन करेंगे वह अप्सरा वरदान स्वरूप उसी रूप में आएगी। अप्सराएं नृत्य करने में पारंगत होती हैं, इनकी अधिष्ठाती कही जाती है, इसीलिए इंद्र के दरबार में ये नृत्य करती हैं। चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, जो इनकी साधना में सिद्धि पा लेता है वो नृत्य कला में भी पारंगत हो जाता है। और सभी प्रकार के नृत्यों के अधिपति भगवान शिव हैं और सभी प्रकार की अप्सराएं भगवान शिव के रौद्र रूप के अंदर में आती हैं। ये सारी अप्सराएं भगवान क्रोध भैरव के अधीन हैं और सारी जो दुनिया भर की मायावी हैं वो अप्सराओं से रिलेटेड ही हैं। और ये सभी मायावी जो चीजें होती हैं, जो माया है, वो भगवान नारायण के अंदर में समाहित है। तो इसी तरीके से ये मेरा जो आज का वीडियो था वो आपको ज्ञान देने के लिए था कि सबसे पहले आप इस अप्सरा के पार्ट 1 में आप जाने कि वाकई में अप्सरा है क्या। और मैं ऐसे कई सारे पार्ट आपको बताऊंगा, क्या क्या सामग्री लगती है वो भी बताऊंगा। मेरे पास से भी आपको सामग्री मिल जाएगी, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको सामग्री उपलब्ध हो जाएगी मेरे वेबसाइट में, व्हाट्सएप में। स्टेप बाय स्टेप आप चलिए, आपको सफलता मिलेगी।
अदरवाइज में आप सिर्फ उपहास के पात्र ही बनकर रह जाएंगे। आप सभी लोगों का कल्याण हो, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और आध्यात्मिक जगत में खूब नाम कमाइएगा। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मोगलम।